दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है तो आप कई तरीके से ऑनलाइन वे में भर सकते हैं। लेकिन अगर आप मीन्स महावितरण का अगर ऐप के थ्रू अगर आप भरना चाहते हैं तो आप किस तरीके से भर सकते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज देखिए महावितरण का ऐप यहाँ पर दिख रहा है आपको। जस्ट इसके ऊपर आपको क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है एक बार। आप जैसे ही इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने इसका होम पेज आ जाता है, जिसके अंदर आप कितने बिल है, कितना अमाउंट है, और इसमें जो मीटर से डायरेक्ट आप रीडिंग भी सबमिट कर सकते हो। आप आपके हाथ से फ़ोटो खींच करके आपका प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, मीन्स कितना बिल आपको इससे पिछले महीने में आया था और आपने कितना अमाउंट पे किया था और कितना अमाउंट बाकी है, वो सारे की सारी चीज़ें दिखाएंगे। अगर आपको रिपोर्ट करना है, जैसे कि आपके नियर बाई ट्रांसफार्मर जो है वो नहीं काम कर रहा है, जल गया है, तो आप उसका कंप्लेंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर सपोर्ट के लिए आपको नंबर भी दिया गया है, जो कि उनका नंबर है। आप ये नंबर पे कॉल करके आप डायरेक्ट महावितरण वाले लोगों से बात कर सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या रीज़न की वजह से आपको मीन्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं सप्लाई हो रही है, या फिर अगर आपका बिल ज़्यादा आया है, या फिर आपको बिल पेमेंट किए हैं लेकिन वो शो नहीं कर रहा है या बिल में आया नहीं है, तो आप बात कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको जस्ट इसका बिल कितना आया है वो चेक करने के लिए आपको व्यू या पे बिल पे आपको क्लिक करना है, ये वाले आइकॉन पे। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये मेरे नाम से जो बिल आता है वो नाम यहाँ पर दिखा रहा है, और मेरा मीटर का जो नंबर है वो यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर जब मैं एक क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरा पूरा कंप्लीट डिटेल्स आ जाता है कि मेरे कितने बिल है और ये कितना यूनिट मैंने कंज्यूम किया था, और मेरा मोबाइल नंबर और अमाउंट। अगर मैं बिल यहाँ से पे भी कर सकता हूँ। अगर मुझे जो अमाउंट यहाँ पर दिखा रहा है, अगर वो अमाउंट मुझे टोटल पे नहीं करना है, मुझे अगर समथिंग 2219 रुपीज़ में है, अगर मुझे जस्ट 1000 रुपीज़ ही पे करना है अभी फ़िलहाल, तो मैं 1000 रुपीज़ पे क्लिक कर सकता हूँ और फिर यहाँ पर पे बिल पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। दोस्तों देखिए, पे बिल पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आर यू गोइंग टू पे द बिल अमाउंट आफ्टर द ड्यू डेट प्रोसीड, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। और यहाँ पर यू हैव टू, तो यहाँ पर भी आप यस कीजिए। जैसे ही आप यस करेंगे तो आपको एक एग्री के लिए एक पेज आता है, टर्म्स एंड कंडीशन है, इनका डिस्क्लेमर है, आपको ये एग्री कर लेना है। ये एग्री करने के बाद आपको इसमें कौन सा प्रोसेस के थ्रू आप बिल भरना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप ऊपर वाला जो पे ट्रांस प्रोसेस जो है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। वहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद अभी देखिए यहाँ पर एक गेटवे ओपन हो रहा है पेमेंट करने के लिए, ऑनलाइन गेटवे है ये। तो अभी इसे देखिए, आप यहाँ पर किस वे में आप पेमेंट करना चाहते हो। अगर आप कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके पूरे कार्ड का डिटेल्स डालना होता है। अदरवाइज़ अगर आप कार्ड से नहीं पेमेंट करना चाहते, नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं, तो नेट बैंकिंग के लिए आप कौन से बैंक से नेट बैंकिंग करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप वॉलेट से पेमेंट करना चाहते हैं, मीन्स इस ट्रांस प्रोसेस पेमेंट सर्विस का जो ये है, इसके अंदर अगर आप वॉलेट भी अगर बना के रखे हुए हैं तो डायरेक्ट एयरटेल मनी से, वोडाफोन से, एम पैसा, ये सारी चीज़ों से भी आप कर सकते हैं। कैश कार्ड से भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर यूपीआई काफ़ी फेमस एक मेथड है पेमेंट करने का, तो यूपीआई बेस्ट है। तो मैं यूपीआई सेलेक्ट करता हूँ फ़िलहाल। देखिए, यूपीआई से पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर आपका जो कुछ भी यूपीआई ईमेल आईडी है या यूपीआई एड्रेस जो है वो आपको यहाँ पर डालना होता है। तो मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ओके एक्सिस। तो ये एक्चुअली ये मेरे गूगल पे का यूपीआई आईडी है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे गूगल पे एक लिंक छोटा सा एक्चुअली भेज दिया जाएगा ये महावितरण के तरफ से, कि मैंने इतना पेमेंट पे करने के लिए एक रिक्वेस्ट डाली हुई है। तो जैसे ही वो रिक्वेस्ट मेरे गूगल पे आता है, वहाँ से मैं आराम से पेमेंट कर सकता हूँ गूगल पे की तरफ से।
तो ये घर पे बैठे बैठे हार्डली आपको 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है। देखिए ये ऐप के ये मुझे मैसेज भी आ गया है। तो एक बार मैं ये मैसेज ओपन करके देख लेता हूँ कि ये मैसेज जो आया है ये क्या मैसेज है। देखिए गूगल पे एक्चुअली ये आया है मैसेज। तो इसके ऊपर डायरेक्ट आपको गूगल पे के ऊपर आपका मीन्स गूगल पे आपके मोबाइल में इंस्टॉल रहना चाहिए। अगर आप गूगल पे इंस्टॉल नहीं है, फ़ोन पे इंस्टॉल है, या फिर आपका पेटीएम इंस्टॉल है, या फिर जो कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है, उसका यूपीआई आईडी जो है वो एक्चुअली उसके अंदर दिया हुआ रहता है। आपको आपके जो कुछ भी यूपीआई आईडी है, जो कोई भी आपका यूज़ कर रहे हैं, गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, उसका सेम टू सेम वही यूपीआई आईडी आपको यहाँ पर डाल देना है। यूपीआई आईडी डालने के बाद आपको डायरेक्ट जो कंपनी का जो लाइट का बिल है वहाँ से आपको डायरेक्ट मैसेज आ जाएगा आपके गूगल पे फ़ोन पे या कहीं पर भी। तो यहाँ पर आपको जैसे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाता है। यहाँ पर अगर आपका जो कुछ भी पेमेंट मेथड है, अगर उसके ऊपर कुछ पासवर्ड आपने लगा के रखा है तो आपको पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। देखिए मैं पासवर्ड डाल करके इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आ जाता है कि आपको इतना अमाउंट पे करना है। तो अगर आप पे के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो अमाउंट आपने डाला था वही अमाउंट इधर पे आया है। आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल मेरा जो बैंक से जो मैंने यूपीआई जो ओके एक्सिस मैंने डाला था, तो यहाँ पर मेरा 3 बैंक अकाउंट अटैच है, लेकिन मेरा एक्सिस बैंक ही यहाँ पर आ गया है। अगर एक्सिस बैंक आपका नहीं आता है, जो कोई भी बैंक से आपको पेमेंट करना है वो बैंक आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मेरा 3 बैंक है, तीनों बैंक से आप कोई भी एक बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, एक्सिस बैंक ही मैंने एक्चुअली यहाँ पर डाल करके भेजा हुआ था, तो एक्सिस बैंक ही इसमें प्रोसीड होगा। अगर मैं पे टू प्रोसीड पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर लोकेशन टर्न ऑन करने के लिए मुझे बोल रहा है, तो मैं लोकेशन टर्न ऑन कर देता हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए मुझे मेरा यूपीआई आईडी मांग रहा है। यहाँ पर यूपीआई पिन जो है वो मुझे यहाँ पर डालना है, और जैसे ही मैं यूपीआई पिन डाल करके ओके करूँगा ये मेरा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा और मेरा पेमेंट डन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो एक बार मैं अभी तो फ़िलहाल मुझे पेमेंट करना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार मीन्स डाल करके देख लेता हूँ। लेकिन एक्चुअली ये मैं जस्ट आपको रॉन्ग पिन में डाल करके दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे पेमेंट अभी करना नहीं है। तो देखिए यहाँ पर रॉन्ग पिन दिखाया है और यहाँ पर मेरा पेमेंट फेल दिखा रहा है। लेकिन अगर आपको पेमेंट अभी यहाँ पर फेल दिखा दिया है, अभी आपको वापस से रिक्वेस्ट पूरा का पूरा सेम प्रोसेस जैसा मैं आपको बताया था, इन दिस सेम वे आपको वापस से प्रोसेस रिपीट करना होगा, तभी जा करके ये यहाँ पर वापस से एक रिक्वेस्ट आएगा महावितरण के तरफ से कि आपने रिक्वेस्ट भेजी हुई है गूगल पे से, आप यूपीआई थ्रू आप 1000 रुपीज़ पे करने वाले हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो आप जैसे पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वही बैंक वही अमाउंट आ जाता है। फिर बाद में आप यूपीआई पिन डाल करके पेमेंट कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया रहेगा। अगर थोड़ी सी और डिटेल की बात करें कि अगर मैं आपको महावितरण ऐप के बारे में थोड़ा सा और मैं बता दूं अगर आपको, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर आपको कोई कंप्लेंट डालना है महावितरण के ऐप के थ्रू, कोई भी कंप्लेंट हो गई जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आई है ये वो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लेंट बोल करके एक ऑप्शन दिया हुआ है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो कुछ भी मीटर का नाम है और मीटर नंबर है वो शो हो जाएगा। यहाँ पर आप अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर आपने डाल के रखा हुआ है तो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं उस चीज़ को। अगर आप नया कुछ कंप्लेंट लिखना चाहते हैं वो भी यहाँ से आप लिख सकते हैं रजिस्टर्ड नाउ। तो रजिस्टर्ड नाउ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपका पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाता है, आपके एड्रेस के साथ में, ईमेल आईडी के साथ में, मोबाइल नंबर के साथ में। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं नेक्स्ट के ऊपर तो यहाँ पर आपको आपका विलेज का नाम देना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर विलेज का नाम दे दिया हूँ। लैंडमार्क में यहाँ पर सेम एड्रेस देना है आपको, ऐसा कुछ ये नहीं है जो एड्रेस यहाँ पर। और यहाँ पर आपका अगर मोबाइल नंबर गलत दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको सही मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है। और यहाँ पर आपको जो कुछ भी आपको लगता है कि आपका बिल ज़्यादा आया है तो यहाँ पर आप डाल करके सबमिट कर सकते हैं। तो वो एक बार चेक करेंगे और चेक करके आपको क्या स्टेटस है वो बता देते हैं, वो सामने से आपको 2-4 दिन में रिस्पांस आ जाता है। हाई बिल कमिंग प्लीज़ चेक। ठीक है,
तो यहाँ से मैं ये कंप्लेन लिख दिया हूँ। अब फ़िलहाल इसे मैं सबमिट कर देता हूँ। देखिए सबमिट प्लीज़ एंटर ऑल दी फील्ड मीन्स, अच्छा ये भी मैंने सेलेक्ट करना है। अभी ये जो है यहाँ पर हाई बिल, एक्चुअली हाई बिल के लिए कंप्लेंट डाल रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर आप इसमें से पावर फेलियर का भी आप डाल सकते हैं। अगर कहीं पर कुछ पेड़ गिर गया है लाइन के ऊपर, या हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है, लाइट डिम हो रही है, हाई बिल का तो मैंने अभी सेलेक्ट किया ही है। अगर बिल आपको नहीं मिला हुआ है और आपको मालूम नहीं पड़ रहा है कि बिल कितना आया है, या फिर अगर आपका मीन्स कहीं से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मीटर प्रॉब्लम हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो आप यहाँ पर वो सारी चीज़ें डाल सकते हैं और यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी हाई बिल का डाल करके यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पर एक मुझे टोकन नंबर मिल गया है कि ये एक्चुअली ये आपका कंप्लेंट नंबर है। देखिए मुझे मैसेज भी आ गया है उनकी तरफ से कि ये कंप्लेंट नंबर के साथ में आपका जो रिक्वेस्ट है हाई बिल का, वो हम लोगों ने रजिस्टर कर लिया है। विद इन ए 4 to 5 डेज़ हम लोग आपको इसके बारे में फीडबैक बता देंगे। अगर आपको स्टेटस चेक करना है कि जैसे कि 3 से 4 दिन हो गया है, फिर उसके बाद आपको स्टेटस चेक करना है कि क्या स्टेटस है, तो आप स्टेटस भी यहाँ से देख सकते हैं कि अभी जस्ट 26 सेकंड में हुआ है आपने अभी डाल करके। और आपका जो करंट स्टेटस है आपने क्रिएट तो कर दिया है, 1 नंबर पास हो गया है। अभी जो आपका जो स्टेटस है वो करंट स्टेटस जो है वो असाइन में मीन्स अभी इसे चेक किया जाएगा। और तीसरा स्टेटस जो आएगा दोस्तों वो रिसॉल्व्ड या क्लोज स्टेटस आपको दिखा दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको कस्टमर केयर के नंबर पे कॉल करना है तो देखिए यहाँ पर कस्टमर केयर का नंबर भी नीचे की ओर दिया हुआ था, आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके कॉल से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं बैक जाता हूँ थोड़ा। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो तीसरा टॉपिक जो है वो हिस्ट्री, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि आपने लास्ट मंथ में या इस 4 महीना 5 महीना पहले कितना बिल भरा था और कितना वो पर्टिकुलर 1 महीने में आपको कितना बिल आया था, वो अगर आपको चेक करना है तो आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, वो चीज़ आपको हिस्ट्री में मिलेगी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आप हिस्ट्री में जाकर के क्लिक करते हैं तो सेम टू सेम उसी वे में आपका मीटर का नाम और मीटर का नंबर आ जाता है। अब यहाँ पर पेमेंट हिस्ट्री में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट हिस्ट्री पूरी दिख जाएगी। अगर बिल हिस्ट्री में आप क्लिक करेंगे तो आपने कितना बिल आपका जनरेट हुआ है वो सारा का सारा बिल यहाँ पर दिखाएगा। देख सकते हैं जनवरी महीने में मैंने 27 यूनिट यूज़ किया था और मेरा बिल जो है वो 2290 रुपये है। ठीक है, दिसंबर महीने में मैंने 47 यूज़ किया था और नवंबर महीने में मैंने 92 यूनिट यूज़ किया था और अक्टूबर महीने में मेरा 127 हो गया था और सितंबर में 87, अगस्त में 162 यूनिट, बहुत ज़्यादा यूनिट अगस्त महीने में मेरा चल गया था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं और पेमेंट हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि आपने कितना कितना रुपया पे किया हुआ है इस महावितरण वाले इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर से आप पूरा पेमेंट का आप निकाल सकते हैं। अगर आपने मीन्स डायरेक्ट बैंक मीन्स डायरेक्ट जा करके ऑफलाइन आपने पेमेंट अगर जमा किया हुआ है तो वो भी वहाँ यहाँ पर वो भी चीज़ें यहाँ पर दिखेगी। जैसे कि 230 रुपये मैंने ऑफलाइन पे किया था तो वो भी चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। अगर आपने ऑनलाइन पे किया हुआ है तो ऑनलाइन भी डिटेल्स आपको दिखाएगा पूरा। ठीक है, आपने अगर कोई ऐप थ्रू पे किया हुआ है तो ऐप थ्रू का भी यहाँ पर डिटेल्स दिखाएगा। जैसे 290 रुपये मैंने ऐप पेड वाया ऐप, 1600 रुपये पेड वाया ऐप, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएगी। तो दोस्तों अभी महावितरण में अभी यहाँ पर जो है एक है सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। मीन्स यहाँ से आप डायरेक्ट, आपको महावितरण वाले लोगों किसी का नंबर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ से कोई भी टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और वो आपको 100% सपोर्ट करेंगे। और यहाँ से कोई भी ईमेल आईडी के ऊपर भी आप अपना पर्टिकुलर डिटेल्स डाल करके आप उन्हें मेल भी कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर अगर फेल हो जाता है दोस्तों, ट्रांसफार्मर का भी आप यहाँ पर डिटेल्स डाल सकते हैं, उसका फ़ोटो निकाल करके डाल सकते हैं किस तरीके से ट्रांसफार्मर फेल हो गया है, क्या जल गया है क्या नहीं है, मीन्स ज़्यादा डैमेज हो गया है तो तुरंत आप डिटेल्स डाल करके आप सामने कंपनी को बता सकते हैं कि देखिए ये प्रॉब्लम हुआ है जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत हो रही है। और मीटर रीडिंग का जो है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जैसे कि 2 तारीख को हमारे इधर पे बंदा आता है मीटर का रीडिंग लेने के लिए, तो 1 तारीख को या 1 तारीख के पहले ही आपको एक मैसेज आ जाता है कि अगर आप अपने हाथ से भी मीटर का रीडिंग मीन्स फ़ोटो निकाल करके डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, और फिर बाद में वो बंदा भी आएगा, वो भी अपनी रीडिंग लेकर के वो भी डालेगा, तो दोनों का रीडिंग देखा जाता है। तो अगर 1-2 यूनिट का डिफरेंस रहेगा तो उसके हिसाब से आपका जो बंदा मीटर का रीडिंग डाल के जाता है उसके हिसाब से आ जाता है। अदरवाइज अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है अगर, तो उसके ऊपर थोड़ी सी जांच हो करके फिर आपको आएगा, नहीं तो फिर आप कंप्लेन भी कर सकते हो, क्योंकि आपने एक मीटर रीडिंग डाला हुआ है उसके बावजूद अगर इतना ज़्यादा मीटर रीडिंग भागता है तो वो गलत बात है।
तो उसके ऊपर से आप कंप्लेन भी कर सकते हो। तो इसके हिसाब से अभी तो फ़िलहाल ये बंद है, मीन्स ऑलरेडी मैंने डाला हुआ था और 2 तारीख अभी निकल करके काफ़ी टाइम हो गया है। तो अगले महीने के 2 तारीख आने के पहले ही 1 तारीख को या 30 तारीख को मुझे ये अनेबल हो जाएगा और मैं जा कर के मीटर का रीडिंग डाल देता हूँ। ठीक है, तो आई होप सो दोस्तों आपको महावितरण ऐप के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ा होगा। आई होप सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई आपका दोस्त है या कोई फ्रेंड है, फैमिली का मेंबर है जिसको महावितरण ऐप से किस तरीके से पेमेंट करना है या इसको किस तरीके से यूज़ करना है अगर मालूम नहीं है, तो प्लीज़ उन्हें भी इसके बारे में ज़रा बताइए और इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। तो फिर मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को इसमें से कुछ भी डाउट है, सोल्यूशन मीन्स पूछना है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय।